जय श्री कृष्ण दोस्तों। अरावली पर्वतमाला में बसी हल्दी के रंग की तरह पीली हल्दी घाटी एक महासंग्राम की साक्षी है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस महासंग्राम के परिणाम की सच्चाई से हम सभी अनजान हैं। आज तक हम सभी को यही लगता था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। सबूत के तौर पर उन्होंने ताम्रपत्रों से जुड़े तमाम प्रमाण पत्र राजस्थान के रजत विश्वविद्यालय में जमा कराए हैं। आइए हम हल्दी घाटी के बारे में कुछ तथ्यों को फिर से देखते हैं। मेवाड़ में काफी लंबे समय तक राजपूतों का शासन रहा। मुगलों के आक्रमण से भारत के कई राज्यों पर मुगलों का अधिकार हो गया, लेकिन राणा उदय सिंह व महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध रहा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व अफगानिस्तान के पठान हकीम खां सूरी ने किया और अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। युद्ध में अकबर के 85,000 सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप के सिर्फ 20,000 सैनिक थे। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की योजना थी कि घाटी के पतली व संकरी होने से दुश्मन की सेना एक साथ नहीं आ सकती। दुश्मन एक एक करके आते और मारे जाते। युद्ध के लिए दोनों तरफ सेना तैयार थी, लेकिन घाटी के पतली व सकरी होने की वजह से मुगल सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से मुगल सेना लगभग 5 किलोमीटर पीछे खामनौर के मैदान में पहुंच गई। कुछ समय के बाद महाराणा प्रताप की सेना भी खामनौर के मैदान में पहुंच गई, जहां लगभग 4 घंटे तक जबरदस्त नरसंहार हुआ। इसमें लगभग 18,000 सैनिक मारे गए। भीषण नरसंहार के कारण यह रक्त का तालाब बन गया, इसलिए इस जगह का नाम रक्त तलाई पड़ा। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध में उनका एक हाथी राम प्रसाद भी था, जो बहुत ही समझदार व ताकतवर था। इस युद्ध के दौरान उसने अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। मुगलों की सेना ने 7 हाथियों पर 14 महावतों को बैठाकर चक्रव्यूह बनाकर इस हाथी को पकड़ा और बंदी बनाया, लेकिन स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिनों तक मुगलों के द्वारा दिया गया दाना पानी कुछ भी नहीं खाया पिया और बलिदान हो गया। इस युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी ही पड़ रही थी, लेकिन चेतक के पांव में तलवार लगने से महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए कहा। जरासंध के साथ युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने भी रण छोड़ दिया था। घायल अवस्था में भी चेतक ने महाराणा को 26 फीट का दरिया पार कराया और वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप रणभूमि से प्रस्थान करके हल्दी घाटी के जंगलों में चले गए। वो पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। उनके जाने के बाद लगभग 500 वीर योद्धा अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते रहे। इस युद्ध में भील सरदार राणा पूंजा का सराहनीय योगदान रहा। तोमर वंश तो अंत तक टिका रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का पीछे हटना उनकी हार नहीं, अपितु मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए एक विशेष रणनीति थी। उन्होंने अरावली के घने जंगलों में रहते हुए मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा और अपनी सेना को संगठित कर अपना खोया हुआ 85% राज्य फिर से जीत लिया। आज हल्दी घाटी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का संग्रहालय है, जिसमें मेवाड़ का राज्य चिन्ह, महाराणा प्रताप का स्मारक, जंगल में बीते हुए समय के कई आकर्षक मॉडल, महाराणा संग्राम सिंह, अमर सिंह, उदय सिंह, कुंभा व बप्पा रावल के चित्र, तलवार, भाला, कवच आदि हैं। प्राचीन काल की यादों को संजोए हुए कुएं से पानी निकालने वाली राहट, कोल्हू, तेल की घानी आदि कई ऐतिहासिक कलाकृतियों को मूर्ति कला व चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
झांकियों को लाइट व साउंड के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया है। यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के स्मारक के रूप में एक छतरी भी है। जहाँ चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ था, वहाँ चेतक का मंदिर भी है। वीरभूमि हल्दी घाटी के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएंगी। राणा के प्रताप को वंदन करती जो घाटी है, राष्ट्र प्रेम की खुशबू से महकी जहाँ की माटी है। हाँ ये वो हल्दी घाटी है, हाँ ये वो हल्दी घाटी है। तलवारों की झंकार सुनाती, बलिदानों की गाथा गाती। तलवारों की झंकार सुनाती, बलिदानों की गाथा गाती। देश प्रेम से सनी यहाँ की माटी है। हाँ ये वो हल्दी घाटी है, हाँ ये वो हल्दी घाटी है। तलवारों और कटारों ने दुश्मन की गर्दन धड़ से काटी है। तलवारों और कटारों ने दुश्मन की गर्दन धड़ से काटी है। तब हुई रक्त से लाल यहाँ की माटी है। हाँ ये वो हल्दी घाटी है, हाँ ये वो हल्दी घाटी है। हल्दी सी माटी और रक्त चंदन से होता वीरों का राज तिलक। हल्दी सी माटी और रक्त चंदन से होता वीरों का राज तिलक। जहाँ की ये परिपाटी है, हाँ ये वो हल्दी घाटी है, हाँ ये वो हल्दी घाटी है। गौरव गाथा जिसकी लिखी हुई है इतिहासों के पन्नों में। गौरव गाथा जिसकी लिखी हुई है इतिहासों के पन्नों में। जन जन शीश नवाता है उस माटी के चरणों में। हर भारतीय के लिए पूजनीय यह माटी है। हाँ ये वो हल्दी घाटी है, हाँ ये वो हल्दी घाटी है। शत शत नमन है इस गौरवमयी माटी को। शत शत नमन है वीरभूमि हल्दी घाटी को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कई और ज्ञानवर्धक और भारत की गौरवमयी रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।